तो हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो अपना हम लोग ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बना रहे हैं उस पे पिक्सल को कैसे सेटअप करते हैं। इसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। पिक्सल से बेसिकली होता क्या है, तो पिक्सल से आप अपने यूज़र का पूरा ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हमारे यूज़र्स आ रहे हैं, कौन से बटन पे क्लिक कर रहे हैं और वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं। ये आपको सभी चीज़ सारी डिटेल्स जो हैं फेसबुक पिक्सल से मिल रहा होता है। तो फेसबुक पिक्सल बनाने से पहले हम लोग चलते हैं अपने फेसबुक पे। फेसबुक पिक्सल से पहले हम लोग बिजनेस मैनेजर बनाएंगे फेसबुक में एंड उसके बाद पिक्सल को सेट करेंगे। सो गाइस, जब आप एक स्टोर बना लेते हो शॉपिफाई स्टोर बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप अपने स्टोर पे क्या करते हो, पिक्सल अपलोड करते हो। ये पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड जो कि आपके यूजर के एक्टिविटी को ट्रैक करता है। जैसे मान लो कि हमारे स्टोर बन गया है, ओके। तो वो स्टोर पे कितने लोगों ने विजिट करा, कितने लोगों ने किस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करा। जैसे काफ़ी लोग आते हैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, काफ़ी लोग सिर्फ कंटेंट को मिस की व्यू करा और उसके बाद छोड़ दिया। तो वो सारा का सारा डेटा हमें क्या करता है, पिक्सल कलेक्ट करके देता है, जिसकी मदद से हम फर्दर रीमार्केटिंग करते हैं, जो कि एड स्केलिंग में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप कभी भी स्टोर क्रिएट करें तो पिक्सल भी आप इंश्योर करें, मेक श्योर करें कि पिक्सल भी इंस्टॉल होना चाहिए, ओके। सो दैट कि हमें वो रीटारगेटिंग में मदद करेगा। अब करने का तरीका क्या है? करने का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने फेसबुक पे आ जाएं। देखो, पिक्सल क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपने पर्सनल ऐड अकाउंट से क्रिएट कर सकते हो। एंड दूसरा तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले बिजनेस मैनेजर बनाइए और बिजनेस मैनेजर में जाके फिर पिक्सल क्रिएट करिए, ओके। तो सेकंड जो मेथड है ना वो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। सेकंड वाला मेथड इसलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उस पिक्सल को हम कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज करो कि आपने बोला कि हमें पर्सनल ऐड अकाउंट से पिक्सल क्रिएट करना है। तो इन केस अगर पर्सनल ऐड अकाउंट आपका इसकी सस्पेंड हो जाता है या तो अगर उस पर किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो फिर आपका जो पिक्सल आपने क्रिएट कर रखा है तो वो भी काम का नहीं रहेगा। बट अगर आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू जाके बनाते हो तो अगर ऐड अकाउंट सस्पेंड हुआ तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वो जो पिक्सल है ना उसको फिर रीयूज कर सकते हो। उस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपका डेटा सेट पूरा का पूरा ऑलरेडी बना हुआ रहता है। उस डेटा सेट को आप किसी भी ऐड अकाउंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सेकंड वाला मेथड प्रीफर करूंगा और मैं वही आपको एक्सप्लेन करने भी जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने बिजनेस मैनेजर बनाना है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाने का सिंपल तरीका है कि ये आप ऐड अकाउंट पे आ जाइए। ऐड अकाउंट पे आने के बाद आपको इस तरीके से साइड पे क्लिक कर, साइड की तरफ टच करोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। टॉप पे अगर आप देखोगे तो आपका प्रोफाइल नेम दिख रहा है और साथ में एक ड्रॉप डाउन बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा बटन दिखेगा, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो। तो हुआ ये ना कि इसका फेसबुक ने नाम बदल दिया है। पहले इसका नाम बिजनेस मैनेजर होता था, अब इसी का नाम होता है बिजनेस पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आएगा आपके सामने। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना बिजनेस का नाम डालोगे, राइट। जिस भी आपको नाम से बिजनेस मैनेजर बनाना है आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल का नाम डालना है, ओके। प्रोफाइल का नाम में आपने जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया था एज इट इज़ यहाँ पे डालना है। अगर आपने कुछ भी थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आपका बिजनेस मैनेजर नहीं बनेगा, ओके। तो यहाँ पे एज इट इज़ आप वही डालें, मेक श्योर, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस ईमेल डाल सकते हैं। वही ईमेल डालिएगा जिस पे आप एक्टिव रहते हैं, बिकॉज एक बार अगर आपने ईमेल डाल दिया तो उसी ईमेल पे सारे के सारे बिजनेस पोर्टफोलियो का जो नोटिफिकेशन जाता है उसी ईमेल पे जाता है, ओके। तो मेक श्योर कि आप उस पर एक्टिव रहें। इस तरीके से जब आप फिल कर लोगे तो फिर क्रिएट का बटन इनेबल हो जाता है। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएगा। अभी हम नहीं बना रहे बिकॉज ये जो हमारा पूरा आईडी है यहाँ पे बिजनेस मैनेजर बनाने की लिमिट रीच हो चुकी है, तो फिलहाल अभी मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। जो बना हुआ है उसी पे मैं आपको सारा की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ओके। तो अभी फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ और कट करने के बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने प्रीवियस बिजनेस मैनेजर जो कि मैंने बना रखा है, ओके। तो यहाँ पे देखो, एक बिजनेस मैनेजर एडवर्टाइजर मीडिया के नाम से है, एक पिक्सल मीडिया के नाम से और एक सौरभ के नाम से। तो ये जो सौरभ वाला जो पिक्सल मीडिया ना, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद देखो, क्लिक करा, ओके। क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुल के आता है। यहाँ पे कुछ एक दो सेटिंग को समझ लेते हैं जो कि हमारे काफ़ी काम में आने वाले हैं। सबसे पहला सेटिंग तो ये है कि आपको यहाँ पे दिखेगा पीपल, पीपल का बटन दिखेगा। पीपल का बटन, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पर्सन को अगर आप चाहते हो कि उसको एक्सेस दें अपने बिजनेस मैनेजर का, या तो अगर आप चाहते हो कि
आप उसको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों का एक्सेस देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उस इंसान को, उस पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। ओके, सिंपल सा तरीका होता है, इनवाइट पीपल पे क्लिक करके उसका ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डालेंगे। इनवाइट पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला, और दो तीन स्टेप और भी आपको कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहोगे तो उसके ईमेल पे इनविटेशन चला जाएगा। जैसे ईमेल पे इनविटेशन जाएगा, वो अपने ईमेल से इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, तो आपको दिखेगा कि वो भी यहाँ पे अटैच हो रखा है। ओके, तो बहुत ही सिंपल स्टेप है। अ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो है ऐड अकाउंट और एक है पेज। ओके, तो अगर लेट सपोज करो, ठीक है, कि ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई पेज जो है उसको हम इस बिजनेस मैनेजर के अंदर लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐड पे क्लिक करना पड़ता है। ओके, और ऐड पे क्लिक करने के बाद या तो आप पेज को ऐड कर सकते हो, या तो किसी और का पेज है, किसी क्लाइंट का पेज है, तो उससे आप एक्सेस रिक्वेस्ट कर सकते हो। या तो अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमें न्यू पेज बनाना है, ठीक है, हमें यहीं से न्यू पेज बनाना है, तो आप न्यू पेज भी बना सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, जो भी अब तरीका आपको आसान लगे। कर सिंपल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मान लो कि मुझे अगर पेज क्रिएट करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे पेज का नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, बायो क्या है। जैसे मैं ये फिल करूंगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो पेज बन जाता है। पेज जैसे ही बनेगा तो उसके बाद हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अगर आपको पेज को ऐड करना है तो क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग पेज है, जो कि हमने पहले बना रखा है, प्रीवियस हमने इसी अकाउंट पे बना रखा है, उसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करा, ऐड अ पेज पे क्लिक करा। और जिसको भी आपको जिस भी पेज को यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे ये जो योगा क्लासेस जो है ना, इसको इस पेज को ऐड करना है। अब ये पेज मेरा पहले से बना हुआ है, तो मुझे अगर इसको ऐड करना है तो इस पर क्लिक करा। ओके, क्लिक करने के बाद ऐड पेज पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो पर्टिकुलर वो जो हमारा ऑनलाइन योगा क्लासेस वाला जो पेज था, वो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर आ चुका है। अब हम इस पेज को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें काम करनी है। और देखो, एक बार अगर आपने पेज का एक्सेस ले रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेज का एक्सेस लेने के बाद आप सारी एक्टिविटी को असाइन भी कर दोगे। जैसे कि यहाँ पे एडमिन कौन है, सौरभ कुमार। प्रोफाइल किसकी है, सौरभ कुमार की। ऐड अकाउंट किसकी है, सौरभ कुमार की। मीन्स की पूरा का पूरा जो एडमिन है वो सौरभ कुमार है। तो हम क्या करेंगे, हमने जिस भी पेज का एक्सेस लिया है, सारा का सारा कंट्रोल हम सौरभ कुमार को असाइन कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि हम इस पर्टिकुलर पेज पे कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके बाद हमें डन पे क्लिक करना है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर पेज को ऐड करते हैं और उसके बाद सारे एक्सेस को क्या करते हैं, ठीक है, सारे एक्सेस को हम मिस की किसी भी पर्टिकुलर एडमिन को ट्रांसफर करते हैं। इस पूरे के पूरे जो पेज का एक्सेस था, मैंने जो एडमिन है, ठीक है, सौरभ कुमार, इसी को मैंने ट्रांसफर कर दिया, दैट्स इट। पेज पे काम करने के बाद अब दूसरी सेटिंग को देखोगे तो वो है ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट में थोड़ा सा आप ध्यान से काम करेंगे। देखो, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसीजर एकदम सेम है। आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करा। अब होता यह है कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट है, तो आप उसको इस बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या कर सकते हो, ला सकते हो, यहीं से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों की लिमिटेशन होती है, ठीक है। लेट सपोज करो कि आपने बोला कि हमें एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, तो अगर आप क्रिएट कर लेते हो तो फिर आप इंस्टेंटली अगर चाहोगे कि हम चलो और भी ऐड अकाउंट को ऐड करते हैं, तो वो इंस्टेंटली नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कर दिया, तो अगर आप देखोगे तो ये भी ऑप्शन अब डिसेबल है और ये भी ऑप्शन डिसेबल नहीं कह सकते, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए अभी ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। अभी हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, कि अगर मेरे क्लाइंट का ऐड अकाउंट है, अगर हम चाहें तो उसके ऐड अकाउंट का एक्सेस हम अपने इस बिजनेस मैनेजर में ला सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ओके, तो आप इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे क्या करें, क्रिएट पे क्लिक करें और नया ऐड अकाउंट बना लें। जब आप नया ऐड अकाउंट बनाते हो तो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि आपके ऐड अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए। जैसे देखो, मैं बना रहा था तो मैंने बोला कि मेरे ऐड अकाउंट का नाम डेमो होना चाहिए। ओके, फिर आपसे करेंसी पूछेगा, टाइम जोन पूछेगा, दैट्स इट। दो तीन इन्फॉर्मेशन में भी और पूछ ले, ठीक है, तो वहाँ पे एक बार आप पढ़ लेना। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ऐड अकाउंट बन जाता है। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको जाननी थी, कि पीपल और पेज और ऐड अकाउंट। ओके, तो ये नॉर्मल है, ये बेसिक है, ये आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले जब बिजनेस मैनेजर आप बनाते हो तो ये दोनों एक्टिविटी करके रखनी है। ओके, चलो, अगर यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, अपने पिक्सल को क्रिएट करेंगे। पिक्सल को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, डेटा सोर्स में आना पड़ेगा।
अब ध्यान से सुनेंगे आप कि पिक्सल को क्रिएट करने का तरीका होता है क्या। या तो आप पिक्सल से डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या तो डेटा सेट से क्रिएट कर सकते हैं, दोनों में से कहीं से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। ओके। तो चलो सबसे पहले मैंने अपने पिक्सल पे क्रिएट करा। अब देखो जैसे मैंने पिक्सल पे क्रिएट करा तो यहाँ से मैं अभी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। तो कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, तो देखो डेटा सेट यहाँ दिखा रहा है ना, व्यू डेटा सेट, तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे दिखा रहा है इतने सारे हमने क्या कर रखे हैं पहले से ही। ये देखो ये सारे के सारे पहले से ही हमने डेटा सेट तैयार करके रखे हैं। इसको आप पिक्सल भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो यहाँ पे इतने सारे पिक्सल हमारे क्रिएट हो रखे हैं। अगर आपको और भी क्रिएट करने हैं तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ऐड के बटन पे क्लिक करोगे। ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पिक्सल है उसका आप एक नाम दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, नाम दे देता हूँ ड्रॉप शिपिंग। कुछ भी हम डाल देते हैं, ठीक है, एक अच्छा सा नाम। चलो ड्रॉप शिपिंग डेमो करके हमने नाम यहाँ पे ऐसे डाल दिया। ओके। तो ये जो है, ठीक है, ये हमारा एक नया डेटा सेट क्रिएट होने के प्रोसेस में। तो ये देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक हमने पिक्सल अभी बना लिया। अब पिक्सल अभी बना है, अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजें काम करनी बाकी है। कैसे, देखो ये मेरा पिक्सल एक हमने बना लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ओपन इन इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है। इवेंट मैनेजर पे जाने के बाद अभी हमने सिर्फ पिक्सल क्रिएट करा है, पिक्सल को अटैच नहीं करा है। पिक्सल को अटैच करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाओगे। ओके। देखो स्टेप बाय स्टेप काम करना। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे जाओगे, जैसा कि ये रहा मेरा, ओके, डैशबोर्ड। उसके बाद आपको क्या करनी है, सेल्स चैनल में, ऑनलाइन स्टोर के अंदर, ऑनलाइन स्टोर में प्रेफरेंस के अंदर यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे फेसबुक पिक्सल के नाम से आपको इस तरीके का सेक्शन दिखेगा, तो यहाँ पे सेटअप फेसबुक पे क्लिक करना है। ओके। तो एक बार अगर आपने क्लिक करा उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के जो एप्लीकेशन है ना उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इंस्टॉल पे क्लिक कर लिया। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जहाँ पे कि आपको ये बोलेगा कि आपको क्या करना है, चीज़ों को, ऐप को इंस्टॉल करना है। ओके। तो फिर से एक बार इंस्टॉल पे क्लिक करो। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अपने अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को अटैच करना है। किससे, शॉपिफाई स्टोर से। तो अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आएगा। सो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मीन्स की कनेक्ट अकाउंट। तो यहाँ पे हम कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी आपका इस जीमेल पे फेसबुक लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे कंटिन्यू ऐसा, जो भी आपका अकाउंट है उस पे से कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे तो मेरे पास 3 बिजनेस पोर्टफोलियो है, 3 बिजनेस मैनेजर है, एक एडवर्टाइजर मीडिया, पिक्सल मीडिया और एक सौरभ। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके। ये दोनों कनेक्ट नहीं होने के 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सो 2 रीज़न मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो हो सकता है अगर आपके इस बिजनेस मैनेजर में कोई भी ऐड अकाउंट अटैच नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरी बात, ऐड अकाउंट अगर अटैच है बट फिर भी अगर ऐड अकाउंट आपका डिसेबल है तो पर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ओके। तो यहाँ पे जस्ट ये वाला, क्योंकि इस वाले बिजनेस मैनेजर को हम कनेक्ट कर सकते हैं तो इस पे कनेक्ट करा। ओके। करने के बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से फिर जैसे ही कनेक्ट होगा तो इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम पे टैप करके यहाँ पे इसको सेव कर देनी है। ओके। तो जैसे ही आप सेव करोगे ना तो आपको पूछेगा कि किस पिक्सल से आपको कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे हमने अभी पिक्सल क्रिएट करा था, अब ये जो प्रोसेस है ना, पिक्सल को हम अपने शॉपिफाई से अटैच कर रहे हैं। तो ये आपको पूछ रहा है कि इतने सारे पिक्सल यहाँ पे हैं, ठीक है, किसको कनेक्ट करना है। तो हम अपने अभी जो हमने बनाया था डेटा सेट, अभी जो हमने पिक्सल बनाया था इसी को कनेक्ट कर रहे हो कि ड्रॉप शिपिंग डेमो के नाम से इस पे कनेक्ट कर दो। और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दो। ओके। अब यहाँ पे अगर एक बार ये पूरा का पूरा रिव्यू कर लेता है, ठीक है, इट विल टेक सेवरल मिनट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना होता है। ओके। तो जैसे ये रिव्यू कर लेगा तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करके आपको छोड़ देना है। ओके। अब ये क्या, अब इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, अपने बिजनेस सेटिंग पे जाइए, अपने डेटा सेट पे जाइए, और जो भी डेटा सेट है जैसे ड्रॉप शिपिंग डेमो, इस पे क्लिक करके आपको ओपन इन इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है। ओके। जैसे ही आप ओपन इन इवेंट मैनेजर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इजी तरीका ये है ना कि अपने पिक्सल को हमें क्या करना है, चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
एक्चुअली में हमने अभी तक क्या करा, हमने पिक्सल बनाया, हमने पिक्सल को अपने शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट भी कर रखा है। बट अब जो हमारा स्टेप है, हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारी यूजर एक्टिविटी को ट्रैक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसको करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जाएंगे, इस तरीके से आपको दिख रहा है मीन्स की गेदर वेबसाइट इवेंट फ्रॉम द ब्राउजर एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सेटअप मेटा पिक्सल पे क्लिक करना है, पार्टनर इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जरा सा स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे शॉपिफाई आपको मिल जाएगा। तो शॉपिफाई पे क्लिक करें आप। शॉपिफाई पे क्लिक करने के बाद क्योंकि हमने कनेक्ट कर रखा है, देखो ये बोल रहा है ना कनेक्ट टू शॉपिफाई, सबसे पहला स्टेप क्या था, हमने कंप्लीट कर रखा है। तो हमें यहाँ पे जस्ट इसको चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और अपना जो यूआरएल है, ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी आपकी वेबसाइट की यूआरएल है, यहाँ पे आप उस वेबसाइट की यूआरएल को डालोगे। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ iloveBihar.in, ये हमारी वेबसाइट है जिस पे कि अभी हमने स्टोर क्रिएट करा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इवेंट मैनेजर वाले सेक्शन में जाके डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी ट्रैफिक को टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप ट्रैफिक को टेस्ट करोगे ना, किसी बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक बटन पे क्लिक करा, और किसी भी एक ऐड टू कार्ड या बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। ओके, तो फिर देखो, अब दो तीन बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम इवेंट मैनेजर पे बैक चले जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली एक्टिव लिखा गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कि आपको अपने इवेंट मैनेजर के पास लेके चला जाएगा। ओके, तो टेस्ट इवेंट इन इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है, और इवेंट मैनेजर देखो इस तरीके से आपको दिखेगा कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट पे आया, कितने लोगों ने यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रखा है उस पर, और इस तरीके से चीज़ें आपको दिखेगी। अभी हमने जस्ट क्या करा, ठीक है, अभी हमने पार्टनर इंटीग्रेशन कर लिया। बट पार्टनर इंटीग्रेशन करने के बाद अगर आपको पूरी की पूरी तरीके से इवेंट ट्रैकिंग करनी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डोमेन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ओके, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि नो वेबसाइट फाउंड। ओके, तो हमें क्या करना होता है, डोमेन वेरिफिकेशन करेंगे। एक बार अगर हमने डोमेन वेरिफिकेशन कर लिया, तो हमने जो भी वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है, वो वेबसाइट का यूआरएल हमें यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारी प्रॉपर ट्रैकिंग हो जाएगी, ठीक है, कौन सा इसके यूज़र किस एक्टिविटी को कर रहा है, किस बटन पे क्लिक कर रहा है, सारा का सारा आपको यहाँ पे इस डैशबोर्ड में पता चल जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे। डोमेन को वेरीफाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बिजनेस सेटिंग पे जाना है अगेन। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी आपको दिखा रही है। तो यहाँ पे जाइए, डोमेन पे क्लिक करिए। डोमेन पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जस्ट अपने जो भी डोमेन है जिसपे कि आपने शॉपिफाई स्टोर बना रखा है, यहाँ पे करो, और उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ओके, ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको बोलेगा कि डोमेन को वेरीफाई करिए। बट हम किसी भी डोमेन को, क्योंकि हमने पार्टनर इंटीग्रेशन कर रखा है, ओके, तो हमारे लिए डोमेन वेरिफिकेशन बहुत ही इजी स्टेप होने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें आप। और करने के बाद आपको ये थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है ना, अपडेट द डीएनएस टी रिकॉर्ड विथ योर डोमेन रजिस्ट्रार, इस पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने डीएनएस टीएक्सटी रिकॉर्ड में ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करनी है, ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाना है। जैसे ही आप रिकॉर्ड बनाओगे उसके बाद ये थोड़ा सा वेरिफिकेशन का टाइम लेगा, ऑटोमेटिकली फिर ये वेरीफाई कर देगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड को स्टैब्लिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जहाँ से हमने डोमेन परचेज किया वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो मेरा जो डोमेन है उस पर हमने क्लिक करा अभी फिलहाल, और उसके बाद हमें डेटा सेट रिकॉर्ड बनानी है। ओके, तो डीएनएस पे आना है। डीएनएस पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें टीएक्सटी सेलेक्ट करना है, अपने डोमेन एट द रेट यहाँ पे डालना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू हमने वहाँ से कॉपी कर रखा है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद सेव कर देना है। एक बार अगर आप सेव कर लोगे तो यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, और डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद कुछ टाइम लेगा, ऐसे मैक्सिमम 48 आवर होते हैं, बट विद इन 20 to 15 मिनट अगर आप इसको चेक करोगे ना, ठीक है, तो आपका जो डोमेन होगा वो वेरीफाई होने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, डोमेन को वेरीफाई करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे ही हमने वहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड मेंटेन करा और फिर डोमेन वेरीफाई पे क्लिक करा, तो ये हमारा डोमेन वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद फिर से हम डेटा सेट पे जा रहे हैं। डेटा सेट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा डेटा सेट है, और उसके बाद हम इसको इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है। इवेंट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद
अब हमें यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है, क्योंकि वेरीफाई हो चुका है, तो ये हमारा वेबसाइट यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। तो थोड़ा सा ये कभी कभी टाइम लगता है आपको, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारी के सारी यूज़र एक्टिविटी को ट्रैक करेगा। ओके। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप पिक्सल सेट करते हो। आप दो तीन चीज़ें यहाँ पे ध्यान देंगे क्या, कि क्योंकि हमने पार्टनर इंटीग्रेशन कर रखा है, तो हमें ना ही तो यूआरएल ट्रैकिंग करनी है, ना ही तो बटन ट्रैकिंग करनी है। ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है, जो शॉपिफाई का पूरा सिस्टम है, ऑटोमेटिकली फेसबुक को सारा डेटा दे देता है कि कहाँ कौन सा बटन है, कौन सा बटन का क्या नाम है, कौन सा यूआरएल को ट्रैक करना है, सारा का सारा ऑटोमेशन पे हो जाता है। तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड इवेंट, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड इवेंट सेटअप हो जाता है क्योंकि हमने पार्टनर इंटीग्रेशन कर रखा है। उसके बाद और भी अगर इवेंट ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कस्टम इवेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड इवेंट के नाम से, ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन या तो न्यू इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, बट ये करने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक लेवल पे आप काम करिए, जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। ओके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इवेंट में क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड इवेंट में ये ना आपको बता देगा कि कितने लोगों ने आपके पेज को व्यू व्यू किया है, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को विजिट करा है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रखा है, दैट्स इट। और इतना ही ज़रूरी होता है रीमार्केटिंग के पर्पज़ के लिए। ओके। तो ये हमारा था पूरा फुल वीडियो, कैसे हम पिक्सल अपलोड करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी टाइम लगेगा ये। ओके। और उसके बाद क्योंकि हमारा डोमेन वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यूज़र ट्रैकिंग ये ऑटोमेटिकली कर देगा। ओके। चलो, तो ये था पूरा कंप्लीट सेटअप पिक्सल का कैसे किया जाता है। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, ठीक है, तो फिर आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच।